तो उन परिस्थितियों का थोड़ा सा हमें उनका विश्लेषण करना होगा, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना ब्रिटिश काल में की थी। उस वक्त में की थी जब देश गुलाम था, जब बोलने की आज़ादी नहीं थी, जब हम अपनी परंपराओं का निर्वहन नहीं कर सकते थे, और जब ये देश इतना बड़ा था कि आज उसमें से 3 देश बन चुके हैं। पाकिस्तान के 2 हिस्से हो चुके, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक देश था और इससे भी आगे कहीं दूर तक एक देश था। और उस समृद्ध परंपरा का लगभग अंत हो चुका था, जिसको हम आज सत्य सनातन वैदिक धर्म और वैदिक परंपरा कहते हैं। उस लुप्त हुई परंपरा को महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तो लोगों को पता ही नहीं था कि वैदिक परंपराएं क्या हैं। वो जो हमारे समाज में अंधविश्वास का कोड़ था, जो पाखंड था, जो ढोंग था, आज जैसा दूसरे संप्रदायों में होता है, तो देश का जनमानस और भारत की ये हिंदू जनता ये समझती थी कि यही हमारी धार्मिक परंपराएं हैं। और महर्षि दयानंद ने उन पर कुठाराघात करते हुए तब कहा था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वो परंपराएं वैदिक नहीं थी, अवैदिक थी, जो आज भी देश में पहले से ज़्यादा चल रही हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आर्य समाज का जो वर्तमान है वो हमारे उस अतीत पर टिका हुआ है, जिस अतीत पर विदेशी दासता से लड़ने का एक प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती के उस विराट व्यक्तित्व के द्वारा प्रारंभ हुई थी। और उस समय